चलिए पॉइंट ये नहीं है, तो आगे हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में, और मतलब मैक्सिमम डिजीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगी इस क्लासेस में, क्योंकि डिजीज़ के बारे में पढ़ना थोड़ा सा एलेबोरेट हो ही जाता है, और एग्ज़ाम के व्यू से हम लोग मेन पॉइंट को फोकस करेंगे, ठीक है ना। और एग्जाम नजदीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम बैक्टीरियल डिजीज। ओके, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? टाइफॉइड की। किसकी बात करेंगे? टाइफॉइड, ठीक है। टाइफाइड इज अ वेरी कॉमन डिजीज, आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर आसपास के लोगों में देखा होगा। मैक्सिमम लोगों को टाइफाइड फीवर हो जाता है, मुझे भी हुआ है। जब मैं स्टडी मतलब पढ़ती थी 11th में, तो उस समय में मतलब क्लस्टर के लिए लोग गेम्स में जाते थे बाहर, तो मैं ना सीतामढ़ी गई हुई थी, और वहाँ जेएनवी में मेरे को टाइफाइड हो गया था। तो ये कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, ठीक है ना। जो पैथोजन होता है उसका नाम क्या है, ठीक है ना। क्या नाम है बताइए। मेन एग्जाम में क्या पूछता है, अगर किसी डिजीज के बारे में पूछेगा उसका नाम पूछेगा, पैथोजन पूछेगा, सिम्टम्स डाल दीजिए, उसके पैथोजन का नेम डाल दीजिए, ठीक है ना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन डाल दीजिए, और क्या टेस्ट है उसका, डायग्नोसिस क्या है, इतना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों पे बस हम फोकस करेंगे, ठीक है ना, फटाफट से। चलिए देखिए, पैथोजन क्या है? साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है ना जी। चलिए, किसे होता है? पॉजिटिव एजेंट क्या है? साल्मोनेला टाइफी है, ठीक है ना। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है बताइए, कैसे फैलता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बच्चों? कैसे फैलता है बताइए? कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर थ्रू किससे? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। अब पूछेंगे कंटामिनेटेड क्या? अरे यार दूषित, ठीक है ना। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इसका टारगेट ऑर्गन क्या है। टारगेट ऑर्गन क्या है? कोई भी डिजीज होता है उसका एक टारगेट ऑर्गन होता है, जहां वो टारगेट करता है और उस एरिया को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है, ठीक है ना। तो इंटेस्टाइन इसका टारगेट ऑर्गन है। क्या है? इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन एक्चुअली में क्या होता है? इंटेस्टाइन पे हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि इंटेस्टाइन से क्या होता है? ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं। इंटेस्टाइन में जब ये रेप्लिकेट करने लगता है, रेप्लिकेशन जब इसका बढ़ जाता है, तो ये क्या करता है? इंटेस्टाइन से ब्लड में इंटर कर जाता है, और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में इंटर कर जाता है, ठीक है ना। तो इसका किसी भी डिजीज का या किसी डिजीज का जो कॉजेटिव एजेंट है, किसी भी डिजीज का कॉजेटिव एजेंट है, उनका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड बोले तो लाइक रेप्लिकेशन टाइम, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि जब हमारे बॉडी में, ठीक है, किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर जब पैथोजन या कॉजेटिव एजेंट किसी डिजीज का इंटर करता है, तो तुरंत वो सिम्टम्स को अपीयर नहीं करता है। सिम्टम्स को अपीयर करने में थोड़ा वक्त लगता है, समझ रहे हैं ना। तो उस पीरियड को वो जो टाइमिंग देता है, रेप्लिकेशन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है ना। इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है बताइए? 1 to 3 वीक। 1 to 3 वीक।
1 से 3 हफ्ते के अंदर क्या करता है, इसका जो मतलब सिम्टम्स है वो अपीयर होने लगता है, रेप्लिकेशन बढ़ जाता है। रेप्लिकेशन बढ़ने के बाद क्या होता है कि जो पैथोजन है वो इंटर कर गया ब्लड में, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में इंटर कर गया, और वो क्या हो गया, मतलब पूरे बॉडी में मतलब वो ट्रांसफर हो जाए, मतलब कि फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, वो अपना सिम्टम्स अपीयर करने लगेगा, सिम्टम्स अपीयर करने लगेगा। उसके बाद दिखाएगा सिम्टम्स, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिखाएगा, सिम्टम्स। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम इसको इरेज कर दें, ऊपर में हम सिम्टम्स लिखते हैं। यहाँ पे आपको समझ नहीं आया, टाइमिंग की दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये सारे जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, पैथोजन है, टारगेट ऑर्गन है, इसे आप नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लोग नोट डाउन कर लेना। अभी अगर पढ़ा रही हो तो ध्यान से सुनो और ध्यान दो, ठीक है ना। ध्यान देने के बाद क्लास खत्म होने के बाद बैठिए और तब आप अपना नोट्स बनाइए, ठीक है ना। चलिए तो हम देखेंगे आप सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है बाबू, टाइफाइड हुआ होगा तो सिंपली आपको पता होगा, है ना, या फिर आप लोग घर में किसी को हुआ होगा या फिर इधर उधर, मतलब अक्सर होते रहता है तो पता होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें हाई फीवर होता है। क्या होता है, हाई फीवर, एंड नॉट हाई फीवर, सस्टेन्ड हाई फीवर, ठीक है ना, सस्टेन्ड हाई फीवर। सस्टेन्ड हाई फीवर मतलब क्या होता है कि मतलब बुखार उतरेगा चढ़ेगा नहीं, मतलब लगा ही रहेगा, चढ़ा ही रहेगा बुखार, ठीक है ना। इसका क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। कितना होता है, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसका सिम्टम्स और क्या होगा, वीकनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा। फीवर चढ़ा रहेगा तो वीकनेस होना जाहिर सी बात है। और क्या होगा बताइए जल्दी, वीकनेस होगा और क्या होगा, स्टोमक पेन होगा, गुड, स्टोमक पेन होगा। और बताइए, कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। और क्या होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या कहा था आपसे कि इसका जो और मतलब कि टारगेट ऑर्गन है वो इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन को टारगेट किया, ठीक है ना, और रेप्लिकेट करना शुरू किया। अब देखिए क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो फीवर चढ़ेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा मतलब स्टूल पास करेगा ही नहीं, टाइम से आप फ्रेश होंगे ही नहीं। अब जब स्टूल पास नहीं करेगा तो सारा जो क्या बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन में भरा रहेगा, ठीक है ना। इंटेस्टाइन में भरा रहेगा, वो डाइजेस्ट होगा ही नहीं, स्टूल पास होगा ही नहीं, तो आपको क्या लगेगा, पेट भरा भरा सा दिखेगा, आपको भूख लगेगा ही नहीं, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा, ठीक है ना, वीकनेस हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारा सिम्टम्स आपको अपीयर होने लगेगा। और जब अनडाइजेस्टेड फूड आपके इंटेस्टाइन में भरा रहेगा तो वो क्या करता है, डैमेज करता है ना इंटेस्टिनल वाल को, ठीक है ना। तो स्टोमक पेन भी होगा, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स इसके हैं। अगर आप टारगेट ऑर्गन समझ लो, उसका रीजन समझ लो, तो सिम्टम्स अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट बिना टाइम को किए हुए हम लोग नेक्स्ट डिजीज पे आते हैं, ठीक है।